से 5 बातें ही कही जाती हैं, जिसको अर्थ पंचक कहा जाता है। 5 अर्थ ऐसे हैं, सभी शास्त्रों में उन्हीं 5 बातों को अनेकानेक प्रकार से कहा जाता है। वो 5 बातें क्या हैं? बोले पहला अर्थ ये है, जिन भगवान को हम जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उन भगवान का स्वरूप क्या है, वो क्या है। और इस क्या में बहुत सारे प्रश्न हैं। कैसे हैं? सगुण हैं कि निर्गुण हैं कि निराकार हैं कि अणु हैं कि विभू हैं, नित्य हैं अनित्य हैं, ये सब सारी परिभाषाएं समस्त शास्त्रों की इस एक प्रश्न में ही समाहित होती हैं। भगवान कौन है? एक अर्थ। दूसरा अर्थ, हम कौन हैं? अपने आप को जानना। आप कहोगे हम अमुक हैं, हम राम प्रसाद हैं, हम गोविंद प्रसाद हैं। बोले ये राम प्रसाद गोविंद प्रसाद तो तुम्हारा नाम है। बोले हम राम प्रसाद हैं। बोले ये जहां तुम कह करके हाथ रख करके कह रहे हो ये तुम्हारा शरीर है, तुम नहीं हो। हम कौन हैं? इस पर वेदों में विचार किया गया। अहमर्थ क्या है? संस्कृत में जिसको अहम कहा जाता है, हिंदी में उसी को कहते हैं हम। केवल अ हट गया है बस। अहम संस्कृत में और हिंदी में हम। तो ये अहम जो है वो अहंकार वाला अहम नहीं। अहम माने मैं, हम जो भी कह लें। तो अहम का अर्थ क्या है? अहमर्थ क्या है? इस पर बहुत विचार किया है वेदों में। हमारे तो परदादा गुरु ने अहमर्थ विवेक नाम का एक ग्रंथ ही लिखा है। परम श्रद्धेय वैकुंठवासी स्वामी श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज विश्ववंद्य जगदाचार्य, उन्होंने अहमर्थ विवेक नाम का एक ग्रंथ ही लिखा है कि अहमर्थ क्या है। तो पहला विषय भगवान क्या है, दूसरा विषय हम कौन है, तीसरा भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है, यह जीव परमात्मा को कैसे प्राप्त करे। इसके अंतर्गत सभी साधनों का विवेचन आता है। और चौथा अर्थ, भगवान की प्राप्ति का फल क्या है, क्यों हम भगवान को प्राप्त करें, इस विषय पर विचार। और अंतिम 5वां अर्थ, विरोधी तत्व का विचार। क्या कारण है कि आज तक हम उस ब्रह्म को प्राप्त न कर पाए? क्या विरोध था, क्या बाधाएं थीं, किन कारणों से ये जीव अनादिकाल से ब्रह्म से विमुख बना है? इन विषयों पर जो विचार है उसका नाम है विरोधी तत्व। तो ये 5 चीजें जो है, प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्तेः तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदास्य इतिहास पुराण का मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। तो सभी वेद वेदांत को जानने वाले विद्वान इन 5 तत्वों पर विचार करते हैं और सभी शास्त्रों में इन्हीं 5 विषयों का चिंतन विचार होता है। जितना पूजा पाठ ध्यान उपासना वो सब साधन के अंतर्गत, क्या क्या चीज हमें त्यागना चाहिए वो विरोधी तत्व के अंतर्गत, आत्मा का स्वरूप क्या है, इस जीव की विशेषता क्या है, वो आत्म स्वरूप वर्णन में, भगवान की जितनी लीलाएं हैं, भगवान के जितने अवतार हैं, भगवान के जितने स्वरूप हैं, वह सब भगवत स्वरूप वर्णन में, और भगवान को प्राप्त करने का फल, दुख की निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये फल। तो इन्हीं 5 विषयों का निरूपण सकल शास्त्र के माध्यम से किया जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी इन 5 अर्थों का तत्र तत्र स्थानों पर विवेचन विचार आचार्य चरणों ने किया है। आज तो 9वें दिवस की कथा है। आज ये कथा विश्राम को प्राप्त करेगी।
भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, इसका अंत नहीं होता, क्योंकि भगवान अनंत हैं, इसलिए भगवान की कथा भी अनंत है। अनंत का मतलब ही होता है जिसका अंत न हो, जिसका अंत नहीं वो अनंत। तो भगवान अनंत, भगवान की कथा भी अनंत, भगवान की लीला भी अनंत, भगवान की विभूति भी अनंत, ये भगवान की सृष्टि भी अनंत है। अनंत का सब कुछ अनंत होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। लेकिन जितना हम भगवान के चरित्र का चिंतन कर लें, भगवान का गुणानुवाद कर लें, उससे हम धन्य हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने को पवित्र करने के लिए हम भगवान के गुणों का चिंतन करते हैं और वर्णन करते हैं। वर्णन कर पाएंगे, इसका अंत पा जाएंगे, ये उद्देश्य ही नहीं होता। इसलिए जितना भगवान के चरित्र का हम चिंतन कर लें, वो हमारे लिए कल्याणप्रद है। और भगवान की कथा कभी अपूर्ण नहीं होती, क्योंकि भगवान सदा परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस कारण से भगवान की कथा भी सदा परिपूर्ण रहती है। तो भगवान की कथा का कभी अंत नहीं है और ये कभी अपूर्ण नहीं होती, सदा परिपूर्ण ही रहती है। 8 दिनों तक हम सभी लोगों ने खूब आनंद से भगवान की कथा का चिंतन किया। आज तो कथा विश्राम पाएगी। इस कथा के लिए 2 लोगों ने बड़ा प्रयत्न किया कई वर्षों से, तब आज ये संजोग बना कि हम लोग यहाँ 9 दिन बैठकर कथा का आनंद ले रहे हैं, जिसमें श्री गिरीश अग्निहोत्री जी और दयाशंकर गुप्त जी, इन दोनों लोगों ने लगभग 2-3 वर्षों से संपर्क किया और व्यस्तता के कारण कभी कोई तिथि हमारे अनुकूल नहीं होती, कभी कोई तिथि उनके अनुकूल नहीं होती। और यह करते करते अब जाकर के ये जोग बना और वह भी आनंद पूर्वक धीरे धीरे आज पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। सच पूछो तो हम आप केवल प्रयास कर सकते हैं, करने वाले तो भगवान ही। इसीलिए भगवान का एक नाम है कर्ता। कर्ता वस्तुतः भगवान ही। हम लोग अपने को कर्ता भले मान लें, लेकिन कर्ता तो मात्र भगवान है। भगवान का एक नाम ही है कर्ता। कहां पर? विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम का उच्चारण भीष्म पितामह ने किया है। तो विष्णु सहस्त्र नाम में पितामह कहते हैं कि करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। करणम, भगवान ही करण है, भगवान ही कारण है और भगवान ही कर्ता है। करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। व्यवसायो व्यवस्थान स्थानदो ध्रुवः। परर्धि परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः। ये सब भगवान के नाम हैं। तो उन नामों में भगवान का एक नाम यह भी है कर्ता, क्योंकि करने वाले भगवान हैं। कर्ता कहते किसको हैं? यहां विज्ञ श्रोता बैठे हैं। कर्ता एक कारक है। जब पढ़ते हैं तो उस समय जब कारक पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, षष्ठी, अधिकरण, संबोधन, ये कारक पढ़ाए जाते हैं। इस कारक में सबसे पहला कारक कौन है? बोले कर्ता।
और कर्ता ही प्रधान होता है। तो कर्ता का लक्षण क्या है? महर्षि पाणिनि अपने व्याकरण शास्त्र में कहते हैं स्वतंत्र कर्ता। कर्ता का लक्षण बताया पाणिनि महर्षि ने, स्वतंत्र, जो स्वतंत्र हो वो कर्ता होता है। अब विचार करो, हम आप स्वतंत्र हैं? न जीने के लिए स्वतंत्र हैं, न मरने के लिए स्वतंत्र हैं, न सोने के लिए स्वतंत्र हैं, न जागने के लिए स्वतंत्र। रात में सो जाएं, सवेरे जागेंगे कि नहीं जागेंगे कोई ठिकाना ही नहीं। यह परतंत्र जीव कभी कर्ता हो नहीं सकता। कर्ता तो भगवान है। किसी भी कार्य के कर्तृत्व में हमारा स्वातंत्र नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं, पराधीन है। एक घर भी बनाना हो तो आप स्वतंत्र नहीं है, पराधीन है। भगवान की बनाई हुई जमीन आपको लेनी पड़ेगी। जमीन आपके बाप ने नहीं बनाई। कोई अलग लोक बना लो दुनिया और उस पे घर बनाओ जाके। जमीन भगवान की, मिट्टी भगवान की, पानी भगवान का, आकाश परमात्मा का, प्रकृति के सारे संसाधन परमात्मा के। उन्हीं वस्तुओं को लेकर के हमने कुछ कर लिया तो कहते हैं हमने किया। कर्ता तो स्वतंत्र होता है। जब कुछ भी आपको किसी से अपेक्षा न हो और स्वतंत्र रूप से आप सब कुछ कर लो, तब तो आप कर्ता। और भगवान बोले, भगवान इतनी बड़ी सृष्टि बनाते हैं, न किसी से मिट्टी मांगते हैं, न पानी मांगते हैं, न जमीन मांगते हैं, न आकाश मांगते हैं। सब कुछ भगवान स्वयं करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करहु आधारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। सो करहु आधारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। संग सहाय न दूजा, संग सहाय न दूजा। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान ने बनाई, लेकिन किसी की सहायता नहीं ली। ये सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। इसी को वेदांती लोग, दार्शनिक लोग अपने शब्दावली में कहते हैं कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा है। निमित्त कारण भी वह है और उपादान कारण भी वही है। अभिन्न निमित्तोपादान कारणत्व जो परमात्मा में है, उसी की व्याख्या गोस्वामी जी ने की कि जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। तो भगवान ही करता है, क्योंकि वे परम स्वतंत्र हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो भगवान के ही कारण, उन्हीं के संकल्प से यह सब कुछ आज पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। निमित्त हम आप सभी बन जाते हैं और कोई न कोई तो निमित्त बनता ही है। तो ये दो महानुभाव, गिरीश अग्निहोत्री जी और दया शंकर जी, इन दोनों लोगों ने निमित्त बनकर के इस कार्य का संपादन किया। हम सभी लोग कल के प्रसंग में भगवान श्री रघुनंदन की वन यात्रा के प्रसंग पर विचार कर रहे थे। लक्ष्मण जी की कल शरणागति हुई। लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों का आश्रय लिया और शरणागति का जो स्वरूप है, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण,
और भगवान रक्षा करेंगे ये दृढ़ विश्वास और दैन्य भाव और भगवान के अनुकूल संकल्प करना और भगवान के प्रतिकूल जो है उसका त्याग करना। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। इन 6 अंगों से युक्त शरणागति परिपूर्ण शरणागति होती है। लक्ष्मण जी महाराज की शरणागति अनन्य प्रयोजन शरणागति है। भगवान के कैंकर्य को छोड़कर, भगवान की सेवा को छोड़कर और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है इनकी शरणागति का। लक्ष्मण जी की शरणागति को भगवान ने स्वीकार किया और अनुमति दे दी। चलो, लक्ष्मण जी को भी जब अनुमति मिल गई तो लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो भगवान श्री राम ने अपने आचार्य पुत्र सुयज्ञ को बुलाकर अपनी बहुमूल्य वस्तुओं का दान किया। भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर चलने लगे तो राम जी ने श्री जानकी जी से और लक्ष्मण से भी कहा कि अपनी जो उपयोग की वस्तुएं हैं, बहुमूल्य वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को ब्राह्मणों को दान करके तब यहां से हम लोग चले। वसिष्ठ पुत्रम तु सुयज्ञमार्यम त्वमानयासु प्रवरम द्विजानाम अपि प्रयास्यामि वनम समस्तान अभ्यर्च शिष्टान अपरान द्विजातीन। आचार्य पुत्र सुयज्ञ, ये वशिष्ठ जी के पुत्र हैं, इनका नाम सुयज्ञ है और ये राम जी के सखा भी हैं और बड़े विद्वान हैं। भगवान श्री राम ने सुयज्ञ जी को बुलाकर 10,000 स्वर्ण मुद्रा के साथ अपना प्रिय गजराज शत्रुंजय नाम का जो हाथी, राम जी का मामा जी ने जो हाथी उपहार में दिया था राम जी को, कौशल नरेश ने, उस हाथी को और 10,000 स्वर्ण मुद्रा साथ में रखकर अपने आचार्य पुत्र सुयज्ञ को दान कर दिया। और भी जितनी वस्तुएं थी राम जी ने दान कर दी, लक्ष्मण ने दान की, जानकी जी ने भी वस्तुओं का दान कर दिया। ये दान का कार्यक्रम चल रहा था तब तक एक दुबले पतले ब्राह्मण आए महाराज। ये ब्राह्मण रामायण के सुदामा जी हैं, समझ लो। जैसे भागवत में सुदामा जी का चरित्र है कि सुदामा जैसे दीन ब्राह्मण पर, गरीब ब्राह्मण पर भगवान ने कृपा की, उसी तरह एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था त्रिजट। उनकी 3 जटाएं थी। त्रिजट गर्ग गोत्र में उत्पन्न थे। त्रिजटो गार्ग्य, बड़े तपस्वी थे। सदा वेद शास्त्र के अध्ययन में ही, अध्यापन में ही लगे रहते थे, क्योंकि ब्राह्मण का यही सबसे बड़ा धर्म है। ब्राह्मण का धर्म क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं, ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदोध्येयो गेयश्च। महाभाष्य में कि ब्राह्मण का धर्म है कि वो निष्कारण षडंग वेद का अध्ययन करे और उसी में अपनी संपूर्ण शक्ति और ऊर्जा को लगाए। वेद पढ़ने से ब्राह्मण को रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये सोचने की जरूरत नहीं। हम वेद पढ़ करके जीवन यापन कर पाएंगे कि नहीं ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं। महर्षि कहते हैं निष्कारणेन, ब्राह्मण का जन्म ही इस धरती पर वेद की रक्षा के लिए होता है और जो ब्राह्मण इस सिद्धांत को नहीं समझा उसका ब्राह्मण होना व्यर्थ है।
ब्राह्मण के रूप में परमात्मा जीव को इसीलिए भेजता है कि तुम्हारा एक काम है वेद की रक्षा। वेदों का अध्ययन करके, वेदों के पठन पाठन में अपने समय को व्यतीत करके वेद की रक्षा करना, यही ब्राह्मण का परम धर्म है और यही सबसे बड़ी तपस्या है। वेदाभ्यासो ही विप्रस्य तपः परम मिहोच्यते। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि वेदाभ्यास ही ब्राह्मण का परम तप है। निष्कारण ब्राह्मण वेद का अध्ययन करे और वेदों की रक्षा करे। आज हमारे पूर्वजों ने भिक्षा मांग करके तपोमय जीवन जी करके उन वेदों की रक्षा की, तब आज हमको वेद प्राप्त हो रहे। जब छापे खाने नहीं थे, पुस्तकें नहीं होती थी, इतने संसाधन नहीं थे, उस काल में भी वेद के उन मंत्रों को, उन परंपराओं को रट करके, याद करके हमारे पूर्वजों ने उस धरोहर को बचाया। और आज सारे संसाधन होते हुए भी ब्राह्मण वेद शून्य होता चला जा रहा है। वेद ही धर्म का मूल है और वेदों की रक्षा ब्राह्मण के द्वारा ही होगी और तभी धर्म की रक्षा होगी। इस सूत्र को महर्षि जी ने अपने जीवन में बहुत अच्छे से अनुभव किया। इसीलिए महर्षि जी ने अपने जीवन की संपूर्ण ऊर्जा वेदों की रक्षा के लिए लगाई। बड़े बड़े वेद विद्यालय की स्थापना की। ब्राह्मण बालक वेद पढ़ें और पढ़ करके वेद की रक्षा करें, वेद की परंपरा सुरक्षित हो, इसी के लिए उन्होंने सतत प्रयास किए। जगह जगह पर महर्षि वेद विद्यालय की स्थापना की, क्योंकि वेद ही हमारा मूल है। वेद से ही धर्म का प्रादुर्भाव होता है। वेदात् धर्मो ही निर्वभव। आज ब्राह्मण वेद से दूर होता चला जा रहा है। कहने के लिए हम चतुर्वेदी हैं। पूछो क्या हो, बोले चतुर्वेदी। 4 वेद का एक एक मंत्र भी नहीं याद है, नाम चतुर्वेदी। त्रिवेदी, द्विवेदी, कौन सा वेद है, कौन सी शाखा है, यह भी नहीं पता व्यक्ति। अब तो स्थिति यह है कि अपने गोत्र का भी लोगों को ज्ञान है। क्या धर्म करें? मुझे इस बात का खेद होता है कि आप दुनिया में देखो तो जितने धर्म प्रचारक सनातन धर्म में हैं, उतने धर्म प्रचारक दुनिया के किसी मत पंथ में नहीं। न मुसलमानों में उतने मौलवी होंगे, न ईसाई के यहाँ उतने पादरी होंगे। जितने धर्माचार्य, स्वामी, महंत, महामंडलेश्वर, पंडित, आचार्य सनातन धर्म में, लेकिन इसके बाद भी सनातन धर्म की यह अवनति क्यों? यह विचार नहीं है। और इस विषय पर विचार करना चाहिए समाज को, राष्ट्र को और हम सनातन धर्मावलंबियों। जब तक हमारे धर्म ग्रंथ नहीं बचेंगे, जब तक हमारे धर्म ग्रंथों का पठन पाठन लोगों में प्रचलित नहीं होगा, तब तक धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम नहीं जान पाएंगे। तो वेद ही हमारा परम आधार है। ये त्रिजट नाम के जो ब्राह्मण बड़े वेदज्ञ विद्वान थे और जंगल में दिन भर घूमते थे, जो कुछ मिल जाए कंदमूल वही ला करके अपने बच्चों को खिला देते थे, अपने खा लेते थे, उसी से निर्वाह करते थे। क्योंकि ब्राह्मण के लिए सभी वृत्तियां निषेध की गई। ब्राह्मण खेती नहीं कर सकता। जो ब्राह्मण खेती करे वो पतित माना जाता है, शास्त्र पढ़ लो। ब्राह्मण नौकरी नहीं कर सकता, ब्राह्मण को नौकरी भी नहीं करना। यहां तक कि ब्राह्मण शिक्षा दे तो उस शिक्षा के बदले में वेतन अगर लेता है तो वह ब्राह्मण भ्रतकाध्यापक है, उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। उसे वेतन लेकर के पढ़ाना भी नहीं चाहिए। बिना वेतन के ही वो पढ़ावे, विद्या दान करे, ये ब्राह्मण का। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को
विश्वविद्यालय में कुलपति का पद प्राप्त हो रहा था। गुरुजी ने कहा, धन लेकर के विद्या को पढ़ाना, विद्या को बेचना, ये सनातन धर्म नहीं है। आज भी संस्कृत के विद्वानों के घर लोग जाकर के पढ़ लेते हैं बच्चे, वो कोई फीस नहीं लेते। आज भी निःशुल्क शिक्षा है संस्कृत जगत में। विद्यालय की बात मैं नहीं करता, विद्यालयों में तो अध्यापक को वेतन देना पड़ता है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान गुरुजनों के घर में जाकर के जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं विद्यार्थी लोग व्यक्तिगत रूप से, आज भी उनसे वे आचार्य लोग कुछ नहीं लेते। यही परंपरा है। तो ब्राह्मण विद्या पढ़ा करके धन नहीं ले सकता, खेती कर नहीं सकता, नौकरी नहीं कर सकता, व्यापार भी नहीं कर सकता। और यहां तक निषेध किया गया है कि ब्राह्मण मजबूरी में दान ले, अन्यथा उसे दान भी नहीं लेना चाहिए। अगर कोई स्थिति नहीं है तब वो दान ले ले, लेकिन उसकी भी एक सीमा हो। और वो ब्राह्मण किस वृत्ति से रहे, तो उसके लिए एक शास्त्र है अलग से, जिसका नाम है उंच शास्त्र। शुक्ल यजुर्वेद के 18 परिशिष्ट में उंच शास्त्र नाम का एक शास्त्र है, जिसमें ब्राह्मण की वृत्ति का निर्धारण किया है। क्या करे, बोले खेत में जब किसान खेती करके चला जाए, फसल काट करके चला जाए, तो बाद में वो ब्राह्मण जाए और खेत में जो अन्न के कण गिरे हों उनको बीन करके ले आए, उससे काम चला। दूसरा, शहर में रहने वाले ब्राह्मण के लिए बोले जब बनिया सेठ अपनी दुकान बंद करके चला जाए तो बड़े बड़े अन्न के बोरे वो बाहर रखता है दुकान खोलते समय, फिर जब दुकान बंद करता है तो सब भीतर करता है। तो उठाने धरने में जो अन्न के कण वहां गिर जाएं, उन अन्न कणों को उठा करके वो ले आवे और उससे अपना निर्वाह करे। ये कठोर वृत्ति ब्राह्मण के लिए कही गई। कारण बोले वेदों की रक्षा वही ब्राह्मण कर सकता है जिसके जीवन में लोभ समाप्त हो जाए। और लोभ समाप्त हो, इसीलिए ये कठिन वृत्ति ब्राह्मण के लिए शास्त्र ने कही। और ब्राह्मण उस लोभ वृत्ति से विरत नहीं हो पाया, इसीलिए ब्राह्मणों का नैतिक पतन होता चला गया। ब्राह्मण अपने त्याग में रहे, यही ब्राह्मण का स्वरूप है। तो ये त्रिजट ब्राह्मण इतने विपन्न थे महाराज, किसी से कुछ मांगते भी नहीं। जंगल में जाकर के कंदमूल फल ढूंढते थे, मिल जाए तो वही लेकर के आते थे, अपने बच्चों को खिलाते थे। पूरा दिन बीत जाता था कंदमूल फल ढूंढने में। छतवृत्तिर बने नित्यम फाल कुदाल लांगली, फावड़ा लेकर कुदाल लेकर के दिन भर जंगल में ढूंढते थे, कहीं कंदमूल मिल जाए, और फिर उसी से अपने परिवार का पोषण करते। राम जी जब वन में जाने लगे तो इनकी पत्नी ने कहा, आज रघुनाथ जी वन में जा रहे हैं, इस दुख की घड़ी में कम से कम आप उनके पास जाकर के उनको आशीर्वाद तो दे दो, उनका मंगलाशासन कर दो, उनकी वन यात्रा मंगलमयी हो। उन त्रिजट ब्राह्मण ने कहा कि मैं कैसे जाऊं। पत्नी ने कहा, नहीं मैं कहती हूं जाओ। बार बार पत्नी ने जब प्रेरणा दी तो वे त्रिजट ब्राह्मण जाने को तैयार हुए और आए। तो भगवान श्री राम सब कुछ दान कर चुके थे। देखा त्रिजट ब्राह्मण को, फटी धोती, शरीर में केवल हड्डियां थीं और धमनियां दिखाई पड़ रही थी। भगवान श्री राम ने कहा, मैं आपको क्या दूं, मैं आपको क्या दान करूं। त्रिजट ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप सब कुछ दान कर चुके हैं और अब तो राज्य छोड़ करके आप जा रहे हैं, मैं आपसे क्या मांगूं। ऐसी स्थिति में आपसे मांगने का कोई औचित्य भी नहीं।
भगवान श्री राम ने कहा, विप्र, मैंने अपनी वस्तुओं का दान किया है, अपने क्षत्रिय धर्म का दान नहीं किया। मैं क्षत्रिय हूं। एक क्षत्रिय के द्वार पर कोई ब्राह्मण आए और खाली हाथ चला जाए, मैंने अपने क्षत्रियत्व का दान नहीं किया है। मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। और राम जी ने एक डंडा लिया और डंडा लेकर के उस ब्राह्मण को दिया और कहा, इस डंडे को आप पूरी शक्ति से उत्तर दिशा की ओर फेंको। ये डंडा जहां जाकर के गिरेगा, वहां तक की भूमि, वहां तक की गायें सब तुम्हारी। अब वो दुबले पतले ब्राह्मण ससाटीम परितक्कट्याम संभ्रांत परिवेष्ट्यताम, अपनी धोती के एक हिस्से को, उत्तरीय को, कमर में कस करके बांधा उस ब्राह्मण ने, और संभ्रांत परिवेष्टताम आविध्य दंडम चिक्षेपो सर्व प्राणेन वेगता, पूरी शक्ति लगा करके उस डंडे को उस ब्राह्मण ने उत्तर दिशा में फेंका। वो डंडा सरजू जी के उस पार जाकर के गिरा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सतीर्त्वा सरयू पारम दंडस्तस्य कराच्युता, वह दंड सरजू जी के पार जाकर के गिरा। और सरयू के पार जब जाकर के गिरा, भगवान श्री राम ने कहा, वहां तक की भूमि और वहां तक की जितनी गायें हैं वो सब तुम्हारी, और वहीं तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि बसेंगे, वो सब भूमि तुम्हारी। तो सरयू पार में उस ब्राह्मण को बसाया, वहीं से सरयू पारीण ब्राह्मणों का वंश प्रारंभ हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इसका प्रसंग है। और ये जो त्रिजट थे, ये गर्ग गोत्र के थे, त्रिजटो गार्ग्य। इसीलिए सरयू पारीण ब्राह्मणों में आज भी गर्ग गोत्र के ब्राह्मण सर्वोत्तम माने जाते हैं, जिनके जीवन में त्याग और तप रहा, और भगवान श्री राम ने उनको बसाया। और जब त्रिजट ब्राह्मण की ये कथा मैं कहता हूं तो मुझे अपने गुरुदेव भगवान की याद आती है, जिन पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की चर्चा मैंने कथा में एक दिन की थी। पूज्य गुरुदेव भगवान भी गर्ग गोत्र कुलोत्पन्न परम वीतराग परम तपस्वी, जिन लोगों ने देखा होगा, बहुत से इसमें ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने देखा भी होगा, जो हमसे जुड़े हैं, वो कभी अयोध्या आए होंगे तो दर्शन जरूर किए होंगे। अब तो गुरु जी का परम पद हो गया। 4 विषय में स्वर्ण पदक प्राप्त था गुरु जी को, व्याकरण में, मीमांसा में, गणित में और वेद में। सकल शास्त्र निष्णात थे। और तपस्यामय जीवन था। जीवन में कभी किसी के यहां कोई यज्ञ अनुष्ठान कराने नहीं गए धन के लिए, न नौकरी की। पूरे जीवन 97 वर्ष की अवस्था होकर के शरीर छोड़ा गुरुदेव भगवान ने, कभी दर्पण में अपना मुख नहीं देखा, सिले वस्त्र नहीं पहने, नदी का जल और कुएं का जल छोड़ करके किसी जल को पिया नहीं और स्नान नहीं किया कभी। जब भी स्नान किया तो सरयू जल और कुएं का जल, दूसरे किसी जल से कभी उन्होंने स्नान नहीं किया। 97 वर्ष की अवस्था गुरु जी की पूर्ण हुई, कभी जीवन में अंग्रेजी दवा का स्पर्श भी नहीं किया। खाना दूर की बात, आपको आश्चर्य लग रहा हो कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता। और शरीर में केवल हड्डियां हड्डियां, 5-5 दिन में 1 दिन भोजन करते थे, और दिन भर पढ़ना पढ़ाना 2 काम। तो कभी कभी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस कथा का जब मैं चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि गुरुदेव भगवान में वो झांकी दिखाई पड़ती थी कि ऐसा त्याग, ऐसा वैराग्य, तपोमय जीवन। तो भगवान ने उन त्रिजट नाम के ब्राह्मण को कहा, यहां तक की संपूर्ण भूमि आपकी। और फिर राम जी ने कहा, हे विप्र, आप मेरे ऊपर क्रोध मत करना,
मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययम् मम। मैंने आपको ये डंडा फेंकने के लिए कहा, तो आप इसको परिहास मत समझना, और परिहास समझ करके मेरे ऊपर आप क्रोध मत करना। इदम ही तेजस्तव यद्दुरत्ययम तदेव जिज्ञासुतमिच्छता मया। आपके अंदर जो तेज है, आपके अंदर जो तप है, उसे देखने के लिए मैंने आपको कहा। और वो डंडा जहां जाकर के गिरा, वहां तक की जितनी गो हैं, गो माने गाय और गो माने भूमि, वो सब उस ब्राह्मण की हो गई। और वही जनपद आज भी है जिसका नाम गोंडा जनपद है। सरजू जी के उस पार गोंडा जनपद जिसको कहते हैं, तो वहीं जाकर के वह डंडा गिरा, इसीलिए उसका नाम गोंडा आज भी। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये बड़ी सुंदर कथा महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन की। उस त्रिजट ब्राह्मण को दान दे करके भगवान विदा हुए और जाकर के पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी को प्रणाम किया, उसी समय श्री दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्रियों से कहा कि राम वन में जा रहे हैं तो 14 वर्ष वन में रहेंगे, तो 14 वर्ष के हिसाब से वस्त्र, अन्य उपयोग की वस्तुएं और सेवक नौकर, ये सब इनके साथ भेजे जाए, जिससे वन में मेरे राम को कोई कठिनाई न हो। इतना सुनते ही महारानी केकई उठ करके खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, एक वस्तु भी राम के साथ नहीं जाएगी। जब सेना और वस्तु और वस्त्र और आभूषण राम के साथ ही चला जाएगा, तो ये खाली अयोध्या लेकर के मेरा भरत क्या करेगा। राज्यम गतधनम साधो पीतमंडाम सुरामिव। जैसे किसी पात्र में आसव रखा हो, पेय पदार्थ रखा हो, और पेय पदार्थ पी लिया जाए और खाली पात्र सामने वाले को पकड़ा दिया जाए। महारानी केकई कहती, राज्य का सारा धन राम के साथ चला जाए और खाली पात्र, ये खाली राज्य लेकर के मेरा भरत क्या करेगा। निरास्वाद्यतमम शून्यम भरतो नाभिपत्स्यते। महारानी केकई ने कहा, एक वस्तु भी राम के साथ नहीं जाएगी। और आज कोई नया काम नहीं हो रहा है। आपके ही पूर्वज ने अपने पुत्र असमंजस को वन दिया था, तो जब असमंजस वन में गए थे तो उनके साथ एक वस्तु नहीं गई थी, तो राम के साथ ये वस्तुएं क्यों जाएंगी। ये नजीर प्रस्तुत की केकई ने। राजनीति में और न्याय में भी नजीर का बड़ा भारी महत्व होता है। नजीर का मतलब कोई उस प्रकार की घटना पहले घटित हुई तो उस विषय में क्या निर्णय लिया गया था, वही निर्णय आज फॉलो किया जाए, इसी को कहते नजीर। महारानी केकई ने कहा कि जब असमंजस को उनके पिता ने वन दिया था तो असमंजस के साथ एक भी वस्तु नहीं गई थी, तो राम के साथ कैसे जा सकती, आपकी परंपरा है। इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज के एक मंत्री थे, उनका नाम था सिद्धार्थ, बड़े वृद्ध थे। सिद्धार्थ मंत्री उठ करके खड़े हुए, उन्होंने कहा, महारानी, उदाहरण तो आपने असमंजस का दिया, लेकिन असमंजस को वन क्यों दिया गया था, इस कारण पर आपने विचार नहीं किया। असमंजस ने अपराध किया था, इसलिए उनके पिता ने उनको वन में भेजा दंड स्वरूप। राम ने कोई अपराध नहीं किया। ये तो आपने वरदान मांगा है, इसलिए राम को वन में जाना पड़ रहा है। राम ने कोई अपराध नहीं किया है कि उनको दंड दिया जा रहा हो, उन्हें वन में भेजा जा रहा, इसलिए वो नियम यहां लागू नहीं होगा। असमंजस जो थे अयोध्या के राजकुमार थे, राम जी के पूर्वज थे और बड़े क्रूर थे। अयोध्या की गलियों में घूमते थे, कोई बच्चा खेलता हुआ मिल जाए तो उस बच्चे को पकड़ करके, उसकी टांग पकड़ करके उठा करके सरयू में फेंक देते थे। वो बच्चा सरयू में डूब करके तड़फ करके मरे तो उनको बड़ा मजा आता था, देखते थे और
प्रसन्नता का अनुभव करते थे। तो बच्चों की हत्या करके सरयू में फेंक करके उनको प्रसन्नता मिलती थी। इस अपराध के कारण प्रजा ने महाराज के दरबार में जब निवेदन किया तो उनके पिता ने उनको वन में भेज दिया। असमंजसो गृहीत्वा तु क्रीडत पथिदारकान, सड़क पर खेलते हुए बच्चों को पकड़ करके सरज्वाम प्रक्षेपण नप्सु रमते तेन दुर्मति ही। सरयू में वे बालक जब डूबने लगते थे तो उनको बड़ा आनंद आता था। इस अपराध के कारण उनके पिता ने उनको वन में भेजा था। राम ने कोई अपराध नहीं किया। रामः किम करोत् पापम येनैवमुपबध्यते, राम ने तो कोई पाप नहीं किया।